अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंटिन्यू करेंगे और इसके एमसीक्यूज देखेंगे और ना सिर्फ हम एमसीक्यूज देखेंगे बल्कि साथ साथ हम एक्सेल में इसे परफॉर्म करके भी देखेंगे। बहुत ही डिटेल में ये वीडियो होंगी और जो भी एमसीक्यूज पेपर में आएगा इंशाल्लाह ताला आपको एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि मैं आपको सारा पूरे का पूरा एक्सेल कवर कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है जी, हमारे जो आज के क्वेश्चंस हैं ये एक्सेल की इंटरफेस से मतलब इंटरफेस से मुराद होती है कि ये जो जो चीजें आपको नजर आ रही होती है ना स्क्रीन पे सामने, इसको हम कहते हैं जी इंटरफेस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिबन इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर रिबन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बी, टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस वेरियस टूल्स एंड कमांड, मुख्तलिफ तरह के टूल्स और कमांड को ऑर्गेनाइज करना और उनको एक्सेस करना। ये देखें, ये हमारा एक्सेल है और ये हमारे रिबन्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मेट, डेट, रिव्यू और व्यू। ये मैं ऐसे करके आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये सारे हमारे रिबन्स हैं जो एक्सेल के अंदर मौजूद होते हैं। विच टैब ऑन द रिबन वुड यू यूज टू इंसर्ट ए टेबल इनटू एन एक्सेल वर्कशीट? अगर आपने एक्सेल की वर्कशीट के अंदर कोई टेबल इंसर्ट करने हैं तो कौन सा रिबन यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर है बी, इंसर्ट का रिबन यूज करेंगे। यहाँ पर जब हम इंसर्ट पर जाते हैं तो इंसर्ट पर जाने के बाद ये देखें टेबल इंसर्ट करने का यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलते हैं। वेयर इज द फार्मूला बार लोकेटेड इन द एक्सेल इंटरफेस? एक्सेल की इंटरफेस पर फार्मूला बार कहां पर होता है? एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट बिलो द रिबन, रिबन के नीचे और वर्कशीट के ऊपर टॉप पर ये होता है। ये यहाँ पर ये देखें, ये हमारे थे रिबन, तो रिबन के नीचे यहाँ पर ये फार्मूला बार है। यहाँ पर हम अपना जो भी फार्मूला लिखना चाहते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं। विच फीचर अलाउ यू टू व्यू मल्टीपल वर्कशीट्स इन ए सिंगल एक्सेल विंडो? एक्सेल की एक सिंगल विंडो के अंदर हम मल्टीपल वर्कशीट्स को कैसे देख सकते हैं? सी, अरेंज आल के ऑप्शन की मदद से हम इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास दो एक्सेल की शीट्स हैं, बुक 1 और बुक 2। दो मैंने एक्सेल की फाइल्स रखी हुई हैं। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ इकट्ठा और अपने कीबोर्ड से मैं एंटर की प्रेस करके इसको ओपन करता हूँ ताकि ये दोनों ओपन हो जाएं। अब ये दोनों फाइल्स मेरी ओपन हो गई हैं। ये जो दो फाइल्स नजर आ रही हैं, दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके मैंने एंटर किया तो दोनों ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पर अगर मैं पूछा हमसे क्या गया था कि कौन सा फीचर है जो कि मल्टीपल वर्कशीट्स को एक सिंगल एक्सेल विंडो में शो कराते हैं, तो हमने कहा अरेंज ऑल। तो चलें जी, ये दोनों खुल गई हैं। यहां से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, एक और एक दो, ये दो शीट्स हैं। किसी एक पर भी रहते हुए मैं यहाँ पर व्यू पर जाता हूँ और यहाँ पर अरेंज ऑल के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अरेंज ऑल करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि किस स्टाइल में मुझे इनको अरेंज करने हैं, टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर कैस्केड स्टाइल में। चले मैं वर्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। ओके करते हैं तो ये देखें, ये हमारी पहली फाइल है और ये हमारी दूसरी फाइल है। ये दोनों फाइल आपस में वर्टिकली एक ही व्यू में डिस्प्ले होने लगी, हालांकि हमारे पास अलग-अलग दो फाइल्स थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट डज द स्टेटस बार इन एक्सेल डिस्प्ले? एक्सेल के अंदर स्टेटस बार क्या डिस्प्ले करते हैं? करेक्ट आंसर बी, इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्कशीट एंड करंट सेल। स्टेटस बार की बात हो रही है, वर्कशीट की इंफॉर्मेशन ये अपने अंदर रखता है। ये देखें, ये मैंने एक्सेल की फाइल खोली है। यहाँ पर ये देखें, ये इसका स्टेटस बार है जिसपे ये रेडी लिखा हुआ आ रहा है और ये जूम का भी ऑप्शन आ रहा है। ये इसका सारे का सारा क्या है जी, ये है इसका स्टेटस बार। तो ये आपने याद रखना है। ये नीचे आ रहा है जिसपे ये प्लस और माइनस जूम करने के ऑप्शन हैं। ये सारी जो लाइन है ये स्टेटस बार है। यहाँ पर ये और भी ऑप्शन है, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू। और ये रेडी बता रहा है कि ये अभी हमारी जो फाइल है, ये जो शीट है ये रेडी हो चुकी है। विच एरिया इन एक्सेल इज यूज टू एंटर एंड एडिट डेटा इन ए सेल? अगर एक्सेल के अंदर हमने डेटा एंटर करने हैं या डेटा एडिट करने हैं तो कौन सा एरिया यूज होता है? ए, फार्मूला बार की मदद से ये हम काम कर सकते हैं। अगर हमने डेटा को एंटर करना है या फिर एडिट करना है। ये देखें ना, ये मेरे पास यहाँ पर मैंने कोई डेटा लिखा, ये ऊपर में चला जाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने लिखा अली, नाम मैंने लिखा।
अब इस नाम को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ये जो मेरी है ना ये एफ एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फार्मूला बार एफ एक्स के साथ वाली, तो यहाँ पर भी मैं लिखकर इसमें कोई तब्दीली कर सकता हूँ। तो यही ये कह रहा था कि विच एरिया इन एक्सेल इज यूज टू एंटर एंड एडिट डेटा इन ए सेल, तो करेक्ट है जी फार्मूला बार। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पूरी ये सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। एक्सेल के तमाम लेक्चर, वर्ड, पावर पॉइंट के तमाम लेक्चर इसी तरीके से डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ और एमसीक्यू सॉल्व करके कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। एक्स की भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं और भी जनरल नॉलेज वगैरह की, तो आपकी राय जो है ये मुझे बताएगी कि मैंने नेक्स्ट वीडियो एक्सेल पर बनानी है या नहीं बनानी। क्वेश्चन नंबर 7, टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इन ए सेल, कि एक सेल के अंदर रहते हुए अगर आपने उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो विच टैब ऑन द रिबन वुड यू यूज, तो रिबन में आप कौन सा टैब यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर है जी ए, होम। पूछा ये गया था कि किसी सेल का आपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, देखें ना ये अकरम आपने लिखा और इसका अगर मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ होम पर जाऊंगा और होम पर जाने के बाद ये देखें ना ये सारे ऑप्शन आएंगे, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट को कलर देना, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट सेंटर राइट करना, इस तरह की जितनी भी ऑप्शंस हैं ना ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जी कहाँ पर, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं होम के। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेम बॉक्स इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर जो नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स का क्या मकसद होता है। बी, टू एंटर एंड व्यू द एड्रेस ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल, ये देखें जी मिसाल के तौर पर ये अकरम है ना, अकरम मैंने लिखा तो ये किस एड्रेस पर मौजूद है, ऊपर देखें ए, लेफ्ट पे देखें 1, A1, तो ये जो हमारा नेम बॉक्स है, ये देखें ना ये यहाँ पर ऊपर जो A1 लिखा हुआ है ये हमारा क्या है नेम बॉक्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ असद, ये देखें मैंने असद लिखा, असद को मैंने सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ये देखें ये हमारे पास नेम बॉक्स के अंदर G7 लिखा हुआ आ गया। G7 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस असद का एड्रेस क्या है G7। कैसे G7, ऊपर से देखें G और इसको लेफ्ट पर आकर देखें रो कौन सी है 7 और कॉलम कौन से G, तो ये है जी हमारा नेम बॉक्स यहाँ पर। तो पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेम बॉक्स इन एक्सेल, तो करेक्ट आंसर है टू एंटर एंड व्यू द एड्रेस ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड सेल। क्वेश्चन नंबर 9, which tab on the ribbon provide access to features like sorting and filtering, sorting और filtering का जो फीचर है वो कहाँ पर वाक़ होते हैं, तो करेक्ट आंसर है जी बी, डेटा। तो यहां पर ये देखें ये मेरे पास नेम और जेंडर का एक डेटा है, मैं आप इसको इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं जो मेरी ऊपर हेडिंग्स हैं और मैं यहां पर डेटा पर आकर और मैं यहां पर फिल्टर लगाता हूं, ये एरो बंद कराएंगे, फिल्टर पे क्लिक करता हूं और यहां पर सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर देता हूं ताकि ये हट जाए और मैं सिर्फ सिलेक्ट करता हूं मेल, ओके करता हूं तो यहाँ पर सिर्फ मेल्स जो थे उनका डेटा फिल्टर होकर आने लग गए। तो ये काम है फिल्टर का। इसी तरीके से आपने फीमेल देखनी है तो ओके करें और यहाँ पर फीमेल का डेटा आ जाएगा। फिल्टर को क्लोज करना है तो यहाँ पर जाएं और क्लियर फिल्टर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें तो फिल्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिल्टर पे इधर आकर क्लिक करें तो ये फिल्टर हट जाएगा। तो ये फिल्टर का ऑप्शन है। सार्टिंग का ऑप्शन भी है, जिस तरह से ये सारे को सिलेक्ट करो, सार्ट करो और सार्ट बाय मैं ऐसे कह देता हूँ, मैंने नाम की बुनियाद पर, नेम की बुनियाद पर सार्ट करने हैं और A to Z, मैं अगर इसको कहता हूँ Z to A, तो आप ये देखें सार्ट करने से पहले अल्फ़ाबेट्स को अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो A वाले पहले आने चाहिए और Z वाले एंड पे आने चाहिए, लेकिन मैंने आर्डर दे दिया Z to A, ओके किया तो ये देखो Z वाले पहले आने लगे और पीछे चलने लगे Z से लेकर A तक। तो पूछा गया था कि विच टैब ऑन द रिबन प्रोवाइड एक्सेस टू फीचर लाइक सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, तो करेक्ट आंसर है जी डेटा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ एक्सेल, एक्सेल के टाइटल बार में क्या डिस्प्ले होते हैं। सी, द नेम ऑफ द वर्कबुक एंड एप्लीकेशन नेम, ये देखें ये हमारा है जी, हमसे पूछेगा तो टाइटल बार के बारे में, तो ये ऊपर ऊपर देखें ये जो रेड पट्टी में बुक 1 लिखा हुआ है, बुक 1 यहाँ पर क्या चीज़ है, नेम ऑफ द वर्क बुक है। और एप्लीकेशन का नाम कौन सा है जी, एप्लीकेशन का नाम ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।
तो पूछा क्या था कि व्हाट इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ एक्सेल। करेक्ट है जी, द नेम ऑफ वर्कबुक एंड एप्लीकेशन। व्हाट डज द जूम स्लाइडर ऑन द स्टेटस बार अलाउ यू टू डू। ये जो जूम का ऑप्शन होता है ये क्या करता है, ये नीचे गिवन होता है, तो ये स्क्रीन को बड़ा या छोटा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बी, इट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ वर्कशीट व्यू। Question number 12. Which part of the Excel interface shows the cell you are currently working in? जिस सेल पर आप काम कर रहे होते हैं उस सेल को हम कहाँ से देख सकते हैं। डी, नेम बॉक्स की मदद से हम देख सकते हैं। जिस तरह कि मैं यहाँ पर असद वाले सेल में हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कौन से सेल में हूँ, तो थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया था नेम बॉक्स। तो ये देखें नेम बॉक्स में G8 डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये बता रहा है नेम बॉक्स के असद का सेल जो मैंने सिलेक्ट किया ये किस पर है, G8 के एड्रेस पर है। तो करेक्ट आंसर है जी नेम बॉक्स। व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल। एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। सी, नॉर्मल व्यू। ये बात हो रही है इसकी, ये देखें एक्सेल के नीचे बॉटम पे ये 3 व्यूज नजर आ रहे हैं। तो अगर इधर थोड़ी देर के लिए कर्सर खड़ा करें तो ये बता रहा है कि ये नॉर्मल व्यू है। जैसे ही आप एक्सेल को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल व्यू में होते हैं, और इसके साथ पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू वगैरह इस तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. Which tab would you use to change the orientation of a worksheet for printing? प्रिंटिंग करने के लिए आप which tab would you use, कौन सा टैब आप यूज करते हैं टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ ए वर्कशीट। वर्कशीट के ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए जब आप प्रिंटिंग के लिए ये चेंज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी, पेज लेआउट। पेज लेआउट का ऑप्शन कहां पर होता है, ये नीचे आए यहां पर देखें, ये देखें ये पेज लेआउट का ऑप्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ ना पेज लेआउट पे अगर मैं तो क्लिक करता हूँ नीचे, तो ये देखो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये है जी, हमसे पूछा गया था कि विच टैब वुड यू यूज टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ ए वर्कशीट फॉर प्रिंटिंग। तो करेक्ट आंसर हुआ पेज लेआउट। भाई आराम से तसल्ली से तैयारी किया करें, आप बहुत जल्दी में चाहते हैं इसलिए फिर जब पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर देते हैं कमीशन वाले तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तसल्ली से लेक्चर देखा करें, तसल्ली से वेबसाइट t4tutorials.com और .pk पर आया करें, यहाँ पर आकर अपना प्रैक्टिस टेस्ट लिया करें। और चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द क्विक एक्सेस टूल बार लोकेटेड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर लोकेटेड होता है। सी, अबव द रिबन। रिबन के ऊपर ये अवेलेबल होते हैं। ये एक्सेल में आए ना तो ये देखें ये हमारे पास रिबन कौन से हैं, ये रिबन थे ना होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह। तो ये देखो इंसर्ट के ऊपर ये छोटा सा एक एरो नजर आ रहा है। ये देखो होम और इंसर्ट के रिबन के ऊपर एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है। इस एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा क्या है जी, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। तो पूछा गया था कि वेयर इज द क्विक एक्सेस टूल बार लोकेटेड बाय डिफॉल्ट। तो करेक्ट आंसर है अबव द रिबन। What happens when you double click a sheet tab in Excel? पूछा गया है कि हमारे पास ये देखें शीट के नाम है ना, ये देखें शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये कह रहा है कि what happens when you double click a sheet tab in Excel, कि किसी शीट के यहाँ पर आकर अगर आप मैं शीट 2 पे डबल क्लिक करूँ तो क्या होगा। ये देखें मैं डबल क्लिक करने लगा हूँ माउस से, डबल क्लिक। ये देखें जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर इसने मुझे नाम चेंज करने का मौका दिया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T4 Tutorials। तो नतीजा क्या निकला कि नाम चेंज कर सकते हैं। What happens when you double click a sheet tab in Excel? It allows you to rename the sheet. Which tab would you use to check spelling in an Excel worksheet? Excel की वर्कशीट में अगर आपने स्पेलिंग चेक करने तो कौन सा टैब यूज होगा। तो करेक्ट आंसर है जी सी, रिव्यू। यहाँ पर ये देखिए रिव्यू का ऑप्शन हमारे पास है, रिव्यू का टैब है। यहाँ पर हम स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं और ट्रांसलेट वगैरह और बहुत से इस तरह के ऑप्शन हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। व्हाट डज द फिल हैंडल इन एक्सेल हेल्प यू टू डू। फिल हैंडल का क्या काम है, ये क्या करते हैं, करके देख लेते हैं कि क्या काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ T4 Tutorials, ये मैंने लिखा और अब ये देखें ये इस सेल को मैंने
माउस से सिंगल लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर इसके नीचे देखें छोटा सा मोटा सा डार्ट सा नजर आ रहा है, ये इस डार्ट के पास कर्सर को लेकर आए, जैसे ही ये कर्सर अपनी शक्ल चेंज करे, ये देखो प्लस का साइन चेंज हो गया। ये अब आपने माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और दबाए रखना है और अपने माउस को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आकर उंगली आप अपने माउस के लेफ्ट बटन से छोड़ देनी है। तो ये देखो सारा का सारा कॉपी हो गया। तो ये पूछ रहा था कि व्हाट डज द फिल हैंडल इन एक्सेल हेल्प यू टू डू। तो करेक्ट आंसर है जी सी, क्विकली कॉपी और फिल फार्मूलाज और डेटा इनटू एडजेसेंट सेल्स। जिस तरह से ये मैंने क्विकली T4 ट्यूटोरियल्स को बहुत सारी जगहों पर कॉपी कर लिया। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कंजूसी ना करें, बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं। तो मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ, आप अपने हिस्से का काम किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो तभी तो आप यहाँ तक आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। चलें क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट चार्ट्स इन एक्सेल। अगर आपने चार्ट्स क्रिएट करने हैं एक्सेल में तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज होगा। तो करेक्ट है जी सी, इंसर्ट टैब। ये देखें ये हमारा एक्सेल है और इंसर्ट में हम जाएं तो ये देखें मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स हमें नजर आते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सारे यहाँ पर हैं। व्हाट अपीयर्स व्हेन यू राइट क्लिक ऑन ए सेल इन एक्सेल। जब आप एक्सेल में किसी भी सेल पर रहते हुए राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है, करके देख लेते हैं जी। T4 ट्यूटोरियल का सेल सेलेक्ट किया, इसके ऊपर रहते हुए माउस से मैंने राइट क्लिक किया तो ये देखो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस नजर आ गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, बी, शॉर्टकट मेन्यू। इसे हम शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं। ये जो राइट क्लिक करने से ये ओपन हो रही है ना, शॉर्टकट मेन्यू से क्या मुराद है कि जल्दी जल्दी अगर आपने कोई इस पे काम करना है तो एक मेन्यू सी खुल के आपके सामने आ रही है। नेक्स्ट, विच व्यू इन एक्सेल। अच्छा आपने कमेंट करके बताना है कि बाकी जो ये सीरीज कंप्लीट करनी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, इसमें मैं इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकली एक्सेल में परफॉर्म भी करके दिखाया करूँ एमसीक्यूज को, या बस ऐसे ही सीधा सीधा हम चलते जाया करेंगे जिस तरह यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद होती हैं कि सवाल पढ़ा, जवाब टिक किया और आगे चलते गए। ये आपने कमेंट करके बताना है। Question number 21, which views in Excel allow you to see how your worksheet will look when printed। आपकी वर्कशीट का जब प्रिंट लिया जाएगा तो वो कैसे नजर आएगी। तो इनमें से कौन सा व्यू है जो हमें ये देखने में हेल्प करता है कि जब प्रिंट लिया जाएगा तो हमारी शीट कैसे नजर आएगी। तो करेक्ट आंसर है ए, पेज ब्रेक प्रीव्यू। जी ये हम यहाँ पर ये देखें, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ये नीचे देखें ना इस जगह पे, इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मुझे ऐसे दिखा रहा है। इसका मतलब है जब मेरा प्रिंट आएगा तो वो ये चीज़ें, ये वाले सेल मेरे प्रिंट करेगा और इसके अलावा जो सेल्स हैं उनको ये प्रिंट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्रॉल बार्स इन एक्सेल। स्क्रॉल बार का पर्पज क्या है तो देख लेते हैं जी। ये हमारा एक्सेल है और ये देखें ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये देखें जैसे जैसे अगर हमने बहुत बड़ी फाइल होगी तो हम इधर से इसको स्क्रॉल करके आगे ऊपर नीचे करेंगे, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसको हम राइट लेफ्ट घुमाएंगे तो हमारे ये देखो ना ये सेल ऊपर ये पाथ देखें, ये ए है, ये ऐसे मैं घुमा रहा हूँ तो वो देखो वो मूव कर रहे हैं। तो ये जो है ये हो गया जी। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, टू नेविगेट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इन द वर्कशीट वी यूज स्क्रॉल बार्स इन एक्सेल। Question number 23, which Excel interface element is used to save, undo or redo actions quickly। तो करेक्ट आंसर है सी, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि सेव, अनडू और रीडू के ऑप्शंस क्विकली जहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये देखो जी, ये इधर हम थोड़ी देर पहले भी लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है हमारे पास, जिनमें न्यू, ओपन, सेव, अनडू और रीडू के ऑप्शन मौजूद हैं। स्पेलिंग चेक करने के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द फार्मूला बार शो व्हेन ए सेल इज सिलेक्टेड। जब एक सेल को हम सिलेक्ट करते हैं तो फार्मूला बार क्या शो करता है। तो करेक्ट आंसर है जी सी, द फार्मूला आर वैल्यू इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल, ये देखिए ये हमारे पास 55 है तो इसके अंदर वैल्यू है 55, और यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा, यहाँ पर 55 नहीं था, मुझे ये वाला 55 इधर भी चाहिए था। तो मैंने सेल को सिलेक्ट किया, फार्मूला बार में आकर मैंने लिखा इक्वल ए
वन कि जो वैल्यू A1 के सेल के अंदर 55 थी वही मुझे A2 के अंदर भी चाहिए। तो यहाँ पर आकर लिखकर मैंने फार्मूला बार में एंटर किया तो ये देखें यहाँ पर भी 55 आ गया। अब इस 55 पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फार्मूला बार में मुझे क्या नज़र आ रहा है, वही बात जिसका कि फार्मूला आर वैल्यू इनसाइड द सेल। इस 55 वाले सेल के अंदर एक फार्मूला था तो वो डिस्प्ले हुआ। विच की इज यूज टू एक्टिवेट द रिबन शॉर्टकट्स इन एक्सेल। रिबन के शॉर्टकट्स को अगर हमने एक्टिवेट करने हैं तो कौन सी शॉर्ट की है, तो करेक्ट आंसर है सी आल्ट की। चलें करके देखते हैं। ये हमारा एक्सेल है और मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिख दिया T4 ट्यूटोरियल्स। T4 ट्यूटोरियल्स को मैंने सेल पे क्लिक करके सिलेक्ट किया और मैंने अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस की और जैसे ही मैंने आल्ट की प्रेस की तो यहाँ पर ये देखें छोटे छोटे शॉर्टकट से बनकर आ गए FHN। अब मैंने T4 ट्यूटोरियल्स को मिसाल के तौर पर कट करने तो ये देखें कट के ऊपर H लिखा हुआ है तो मैं अपने कीबोर्ड से H की प्रेस करूँगा। H की प्रेस की तो यहाँ पर कट के ऊपर X लिखा हुआ आ गया। तो अब मैं X की प्रेस करूँगा तो देखो जैसे X की प्रेस की तो ये इसके ऊपर एक डॉट्स ब्लिंक करने लगे। इसका मतलब है कि मैंने कट कर लिए, ऐसे कट कर लिया। तो मैं कहीं भी आकर इसे पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैं इस सेल पे आके क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं कंट्रोल या फिर कीबोर्ड से कर लेता हूँ कंट्रोल V, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26. What part of the Excel interface allow you to navigate between different sheets in a वर्कबुक? इन ए वर्कबुक की डिफरेंट शीट्स में अगर आपने नेविगेट करने हैं तो एक्सेल इंटरफेस का कौन सा पार्ट आपकी हेल्प करते हैं या अलाउ करते हैं? तो करेक्ट आंसर है जी बी, शीट टैब्स। डिफरेंट शीट्स की बात हो रही है तो ये देखें शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये डिफरेंट शीट्स हैं हमारे पास। और इन डिफरेंट शीट्स में अगर हमने नेविगेट करना है तो हम शीट टैब को यूज़ करेंगे। ये जो शीट 1, शीट 2 और शीट 3 जिस टैब के अंदर लिखी हुई है इसे हम बोलते हैं शीट टैब। क्वेश्चन नंबर 27. Which option in the view tab allows you to freeze rows or columns? अगर आपने रोज या कॉलम्स को फ्रीज करते हैं तो कैसे करेंगे? बहुत सारा डेटा है, ये स्क्रॉल करके हमें ऐसे करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि नेम और जेंडर जो है ये एक जगह पर फिक्स खड़े रहें। तो इसका करेक्ट आंसर है जी डी, फ्रीज पेन्स का ऑप्शन आपने यूज़ करना होगा। कैसे? इन दो को सिलेक्ट करें और व्यू पे चले जाएं और यहाँ पर फ्रीज पेन्स पर चले जाएं और रोज को करने हैं, कॉलम्स को करने हैं, जिसको भी करना है। तो मैं फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही करूँगा तो ये देखो पहली रो हमारी जो है नेम और जेंडर वाली ये फ्रीज हो गई। अब जरा गौर कीजिएगा नेम और जेंडर पे, मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन नेम और जेंडर अपनी एक जगह पर फिक्स रुका हुआ है। तो नेक्स्ट है जी व्हाट डज द व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन इन द व्यू टैब डू? व्यू टैब के अंदर एक साइड बाय साइड का ऑप्शन होता है, ये क्या करते हैं? और यहाँ पर ये देखो व्यू और व्यू साइड बाय साइड, ये देखें ये डिजेबल आ रहा है। क्यों डिजेबल आ रहा है? क्योंकि अभी मैंने एक एक्सेल की फाइल खोली है। तो चलिए मैं दो एक्सेल की फाइल्स को इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करता हूँ ताकि ये दोनों खुल जाएं। अब मेरी दो फाइल्स खुल चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर नीचे इधर आकर थोड़ा सा देखूँ ना तो ये बुक 1 और बुक 2 दो फाइल्स हैं। अब मैं अगर व्यू पर जाऊँ और यहाँ पर ये देखें अब इनेबल हो गए। अब मैं अगर व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये मेरी बुक 2 है और ये मेरी बुक 1 है। दो बुक्स एक साथ ओपन हो गई हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ बी, डिस्प्ले टू वर्कबुक्स नेक्स्ट टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 29. Which part of the Excel interface allows users to quickly access commonly used commands like save or undo? तो करेक्ट आंसर है जी सी, क्विक एक्सेस टूल बार। ये थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, ये यहाँ पर मौजूद था। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, हौसला अफजाई होती है इससे। कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वीडियो क्या डेली अपलोड की जाए या हफ्ते में एक दफ़ा, ये आपने बता देना है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस बटन इन एक्सेल? ये जो एक्सेल के अंदर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन है इसका पर्पस क्या है? तो करेक्ट आंसर है जी सी, टू शो हाइड और मिनिमाइज द रिबन।
रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अच्छा ये ना जो पुराने माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स हैं 8, 9, 10, उनमें ये वाला एग्जैक्ट ये वाला ऑप्शन तो नहीं है जिसका पूछा गया है। उसमें कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, ये जिस तरह ये आया खड़ा है कि मिनिमाइज रिबन और ये डिस्प्ले और ये। लेकिन ये है कि जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनके अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है। और ये कहाँ पर होता है जी? और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है टू शो हाइड और मिनिमाइज द रिबन। तो ये थे जी एक्सेल का हमारा पहला लेक्चर था। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपके लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। क्या आपको कैसा लगा ये आपको एमसीक्यू सिखाने का तरीका? इन तमाम बातों से आगाह कीजिएगा। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत बड़ा अफसर बनाए। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज।